नमस्कार दर्शकों। वृषभ राशि वालों के लिए क्या ग्रह परिवर्तन इस बार होने वाला है? क्या उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम ग्रह लेकर आने वाले हैं या फिर कुछ चिंता बनी रह सकती है? आइए जानते हैं। तो सितंबर-अक्टूबर का जो महीना है सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा, जो अनुकूल नहीं कहा जाएगा। वहीं 17 अक्टूबर के बाद सूर्य छठे भाव में चले जाएँगे। वैसे तो सामान्य तौर से सूर्य के छठे भाव का यह गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य नीच राशि में रहेंगे, जो कि अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में रहेगा और यह भी कई मामलों में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम यहाँ पर देगा, लेकिन 27 अक्टूबर के बाद मंगल का गोचर 7वें भाव में रहेगा, जो कि कुछ मामलों को छोड़कर ज़्यादातर मामलों में आपको कमज़ोर परिणाम दे सकता है, बुरे परिणाम दे सकता है। बुध का गोचर 3 अक्टूबर तक पंचम भाव में रहेगा और कुछ मामलों में ये अच्छा और कुछ मामलों में खराब परिणाम देगा। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध जो हैं वो छठे भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिसे सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाएगा। कार्यक्षेत्र की हम बात करें तो इस महीने करियर भाव के स्वामी लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। करियर स्थान में स्वामी का वक्री होना कुछ कठिनाइयों के संकेत तो लेकर आ रहा है, लेकिन कुछ कठिनाइयों के बाद में काम बनेंगे और अच्छा लाभ आपको यहाँ मिलेगा। दशम भाव में राहु का गोचर भी इसी बात का संकेत कर रहा है कि कठिनाइयाँ तो रहेंगी, लेकिन कुछ ऐसे लाभ हैं जो पूरे हो सकते हैं। 9 अक्टूबर के पहले किसी स्त्री सहकर्मी के चल रहे विवाद से दूरी आपको बना लेनी चाहिए। यहाँ पर आपको समझदारी से काम करना होगा। व्यापार व्यवसाय में संबंधित मामलों में 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बाद में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी की बात करें तो 17 अक्टूबर के बाद में ज़्यादा अच्छा समय आपका आएगा। आर्थिक मामलों की बात करें तो आर्थिक जीवन में इस महीने आपके लाभ के स्वामी बृहस्पति की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो सामान्य तौर पर अच्छा लाभ आपको दिलवाएंगे। हालांकि लाभ में बैठे हुए शनि वक्री रहेंगे, जो तुरंत लाभ दिलाने में कुछ विलंब कर सकते हैं। आर्थिक मेहनत जो है आपको वो यहाँ पर करनी तो पड़ेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लाभ तुरंत मिलेगा। थोड़े इंतज़ार के बाद में आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको औसत से अच्छे परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 9 अक्टूबर तक आपके लग्न या राशि स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में रहेंगे। हालांकि राहु केतु के प्रभाव में रहेंगे, लेकिन फिर भी शुक्र से हम अनुकूल जो परिणाम है वो प्राप्त करते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। 17 अक्टूबर के बाद आरोग्यता के कारक सूर्य ग्रह छठे भाव में रहेंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन नीच के हो जाएँगे ये बात अनुकूल नहीं है। फिर भी ये जो अवधि है स्वास्थ्य की दृष्टि से औसत रहेगी। कुछ परेशानियाँ आप यहाँ देख सकते हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सँभल कर चलें। ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने की संभावना यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना अनिवार्य रहेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में जानें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए आपका सितंबर-अक्टूबर का जो महीना है, उसमें बुध ग्रह जो हैं उनकी स्थिति अनुकूल रहने वाली है। महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर तक बुध ग्रह अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति है। 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह छठे भाव में रहेंगे। इस भाव में बुध गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन प्यार में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती है। उसे आप तूल ना दें, बढ़ावा ना दें, तो आप अच्छी तरह से यहाँ पर आपका जो प्रेम संबंध है वो चलता हुआ दिख रहा है। शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि नीच के शुक्र पर रहेगी, जो कि इस बात का संकेत कर रही है कि प्रेम जीवन में सीमा से बाहर जाने पर दंड की भागीदारी आप हो सकते हैं, यानी कि बदनामी आपको यहाँ मिल सकती है। इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में ये महीना औसत से अच्छे परिणाम दे सकता है। छोटी-मोटी परेशानियों के बीच जीवन का निर्वाह होता रहेगा। बुध की अनुकूल स्थिति आपके जो परिवार है उस पर पड़ेगी, तो आपकी नई पीढ़ी के विचारों को भी अच्छा महत्व मिलेगा। पारिवारिक सामंजस्य यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है और पारिवारिक 27 अक्टूबर के बाद यहाँ स्थितियाँ थोड़ी कठिन हो सकती है, अर्थात भाई बंधुओं के साथ में अनुकूलता थोड़ी कम होती हुई यहाँ पर दिख रही है। इसलिए 27 अक्टूबर के बाद से आप थोड़ी सतर्कता बरतें। उपाय यहाँ आपको क्या करना है, तो उपाय के लिए शुक्रवार के दिन
आपको माता दुर्गा को भोग चढ़ाना है किस चीज़ का? खीर का। यानी कि सफ़ेद चीज़ की आपको या तो आपको किसी मंदिर में, देवालय में दान करना है या किसी वृद्ध को भी आप कोई सफ़ेद उपहार दे सकते हैं। जैसे कि खीर हो गई, मखाने की खीर हो गई। नवरात्रि में जब आप कन्या पूजन करें तो माता की कंजकों को सफ़ेद वस्तु उपहार में दें। सूर्योदय के पूर्व उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के समय पर सूर्य को अर्घ ज़रूर दें और सूर्यदेव भगवान का जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप पाठ ज़रूर करें। शरीर के ऊपरी हिस्से में अगर आपने चांदी को धारण नहीं किया हुआ है तो चांदी को धारण अवश्य कर लें। ये आपको कुछ मामलों में कुछ हद तक ये उपाय बिल्कुल कारगर सिद्ध होंगे और आपका जो सितंबर-अक्टूबर का महीना है, वो भी अच्छा बीतेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।